स्टॉक एक्सचेंज 3700 पॉइंट से गिर गया। इसका रियल एस्टेट मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, लोग अब किधर इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान की मैशत किस तरफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने पिछले अरसे के अंदर हमारा जो है वो शरह सूद जो है वो कम करके 13% किया है और ये 13% से मजीद अभी गिरेगा। ये तकरीबन सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा, 8 से 9% के अराउंड जो है इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानियों का वाहिद सहारा रियल एस्टेट ही बचता है। जो लोग बैंक से मुनाफा हासिल कर रहे थे इंटरेस्ट की मद में, उनको अब उससे ज्यादा मुनाफा जो है वो रियल एस्टेट के अंदर मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे रेंटल परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे तकरीबन आपकी 9% तक आपको रेंट आ रहा होता है एक एवरेज कमर्शियल का। और आप अगर हम बात की जाए होटल अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट की, वहां पर आपको तकरीबन 13% तक रेंटल आ रहा होता है। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें, वहां पर आपको तकरीबन 15 से 18% तक भी रेंट आ रहा होता है, जहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहां पर आपका लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन जब भी किसी भी जगह पर इस तरह कट लगता है, जब बाकी चीजें स्टेबल होती हैं, तो लोगों का वाहिद सहारा रियल एस्टेट ही बचता है। जिस तरह की शरह सूद कम हुई है, तो अब लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल कर रियल एस्टेट की तरफ लेकर आ रहे हैं। इस सब के साथ साथ ये दिन हर साल प्रॉपर्टी के अंदर वैसे ही बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी सर्दियों की छुट्टियों की वजह से और क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से वो पाकिस्तान आए होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट में एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। और इसकी डिमांड ओवरऑल इंक्रीज हुई होती है, यानी कि जब चीज की डिमांड बड़ी होती है, उस चीज में कैश फ्लो बड़ा होता है, वहां पर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, वहां पर लोग सेल परचेज रेगुलर कर रहे होते हैं। और मार्केट मार्केट फोर्सेस होती हैं, इनके मार्केट ने अपने आप को खुद ब खुद रिकवर करना होता है। एक अरसे के बाद अगर एक मार्केट के अंदर जो है डिक्लाइन रहता है, उसके बाद उसमें बूम आना ही आना होता है। हम कब से ये बात कर रहे थे कि आप जो है वो रियल एस्टेट की तरफ आए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप डिक्लाइन के अंदर उसके जो है सेशन के अंदर कोई चीज बाय करते हैं जो कि आपको बहुत सस्ती मिल रही होती है, आपको अच्छे टाइम पे वहां पर जो जब बूम आता है उसके अंदर, तब आपको हैंडसम गेन देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों की एक साइकी है कि लोग जो है किसी भी मार्केट में तब कदम रखते हैं जब उसमें बूम आया होता है, जब उसमें एक अच्छा टाइम चल रहा होता है। अच्छे टाइम में जब भी आप आते हैं तो आपको उसमें गेन हैंडसम गेन देखने को नहीं मिलता, कि जो छक्के चौकों की हम बात करते हैं तब नहीं आते, तब सिंगल डबल चल रही होती है। अगर आप लेते हैं, अब थोड़ा सा आप बेच भी देते हैं उसको, तब आपको उसमें वो खातिर का फायदा नहीं होता। अगर हम जब जितने बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तमाम दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स का ये खासा है कि चीज उस टाइम पे उठाते हैं जिस टाइम पे कोई चीज तक देख भी नहीं रहा होता है, यानी कि हर सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं तो वो बंदा इस तरफ जा रहा होता है। यानी कि आप उस चीज को उठाएं जो कि आपको मार्केट से लो प्राइस में मिल रही होती है, उस चीज को उठाकर आप उसमें रेंटल भी हासिल कर सकते हैं। आप उसमें जो अगर आप मुस्तकिल में उसको 2 साल 3 साल या 4 साल बाद बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट भी उसमें अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इस टाइम के ऊपर कि डॉलर और गोल्ड इस टाइम मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, और डॉलर और गोल्ड एक स्टेबल प्राइसिंग में चल रहा है। जब पिछले अरसे में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लोगों का रुझान डॉलर की तरफ भी था, गोल्ड की तरफ भी था, क्योंकि डॉलर जो है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा था, तो लोग इस तरफ जा रहे थे कि डॉलर इंक्रीज हो रहा है, डॉलर में पैसा लगाओ, रातों रात फायदा उठाओ, लोग डॉलर लेकर स्टोर कर लेते थे। इस टाइम डॉलर के ऊपर भी एक तरह क्रैकडाउन चल रहा है। स्टेट बैंक जो है खुद बाइंग कर रहा है, बल्कि बाइंग कर रहा है, दूसरा डॉलर स्टेबल है, डॉलर में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा। जब डॉलर और गोल्ड इन दोनों की प्राइसेस स्टेबल है, फिर लोगों का सहारा क्या बचता है, रियल एस्टेट। फिर लोग मुड़ के रियल एस्टेट की तरफ ही आते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में उनको जो है वो सारा साल ही प्रॉफिट हो रहा है। जिन लोगों ने रियल एस्टेट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको इस बात का इल्म है कि जहां पर भी अच्छी प्रॉपर्टी अच्छा प्लॉट लेके रखा होता है, वो नुकसान में नहीं जा रहा था। बेसिकली जो डिफरेंस आया था पिछले अरसे के अंदर भी, वो डिफरेंस इस वजह से आया था कि जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, यानी कि अगर आप उसको रीसेल कर रहे हैं तो टैक्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि एक साल का जो प्रॉफिट है आपका वो टैक्स में ही चला जाता था सारा गवर्नमेंट को। इस वजह से लोगों को प्रॉपर्टी 3-3 साल तक होल्ड करनी पड़ रही थी, क्योंकि उस तरह इतना ज्यादा गेन नहीं आ रहा, इतना बड़े जंप नहीं लग रहे होते। जब हालात अच्छे होते हैं, तो बड़े जंप भी लग रहे हैं, तो टैक्स इतने भी हो, वो टैक्स की वैल्यू सारी की सारी कवर हो जाती है उसमें सब। उसके बावजूद टैक्स देने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट उसके अंदर हो रहा होता है। जब इस तरह के हालात चल रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपके डिक्लाइन का शिकार होते हैं, तो फिर लोग जो है वो रियल एस्टेट की तरफ आते हैं, और रियल एस्टेट में फिर उनको नई नई अपॉर्चुनिटी नजर आती है। किसी भी मार्केट के अंदर जब कैश फ्लो इंक्रीज होता है, तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है। इस तरह कि आप इस टाइम पे देख रहे हैं कि हाई राइज का बूम आया हुआ है। हाई राइज आप देख रहे हैं, बहुत सारे हाई राइज जो लाहौर के अंदर आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई नई ऑफर्स आ रही हैं। मतलब एज लो एज आप 5 लाख से भी अपनी दुकान हासिल कर सकते हैं, और एज हाई एज आप 10 करोड़ से भी अपनी दुकान हासिल कर सकते हैं।
और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 12% तक भी रेंटल देखने को मिलता है। अगर मैं आपको कमर्शियल की बात करूँ, कमर्शियल के अंदर आपको इतना रेंटल देखने को मिलता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो ये चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं। फिर इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डिस्काउंट बहुत हैंड्स में ऑफर कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फुल पेमेंट पे कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं, आपको जो है 15-20% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये एक मतलब उस तरह की ऑफर है जो कि आपको आम हालात में नहीं मिल रही होती। अगर आप रूटीन में एक अच्छी मार्केट के अंदर इस तरह की जगह पर जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई भी आपको ₹1 का डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा होता, क्योंकि पता है मार्केट में कैश फ्लो अच्छा है, मार्केट में जो सेल परचेज अच्छी चल रही, कोई भी बंदा आपको इस तरह की चीज़ नहीं ऑफर कर रहा होता। तो आने वाले दिनों के अंदर इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट जो है मज़ीद नीचे आएगी और रियल एस्टेट मार्केट जो है आपकी मज़ीद बूम की तरफ जाएगी। तो अगर आपका कोई सवाल है, आप इन्वेस्टमेंट के मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं, आप कोई अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे राब्ता कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।